हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 5 की विविध पर्सनालिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, आज इसका क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करने वाले हैं और शानदार क्वेश्चन है ये। और इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपने को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें क्या है कि अलग लॉजिक हो जाता है, तो उसी लॉजिक को अपने को समझना है। तो यहाँ पे देखो, यदि आगे आपको दिया हो तो फिर A इनवर्स आपको ज्ञात करना है। तत्पश्चात इस A इनवर्स की सहायता से निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आपको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले जो आलू A दिया गया है, इससे अपने को A इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं। अपना दिया गया है आलू A आपके पास में है और ये है आपके पास में 1 1 1, फिर 1 2 माइनस का 3 2 माइनस 1 और 3। और इस आलू से संबंधित जो सारणी होगी E, वो क्या होगी आपके पास में 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। तो यहाँ से इस सारणी का मान अपन किसी भी पंक्ति स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार करते हुए मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसका मान अगर नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर जो A आलू है, ठीक है, उसका इनवर्स क्या होगा, अस्तित्व होगा, यानी उसका इनवर्स अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो, मैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर रहा हूँ, तो संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाओगे तो आएगा आपके पास में 3 दूनी 6 माइनस 1 माइनस 3 हो गया प्लस 3, तो ये आएगा माइनस का 3, फिर आएगा माइनस का 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाओगे तो आएगा आपके पास में 3 माइनस 3 गुणा 2 तो माइनस का 6, तो आएगा प्लस का 6, फिर प्लस का 1 के संगत पंक्ति स्तंभ को हटाओगे तो माइनस 1 into 1 तो आएगा माइनस का 1 माइनस 2 into 2 कितना हो गया 4। यहाँ से इसको सोल्व करोगे, आप सोल्व करोगे तो फिर देखो आपको क्या प्राप्त होगा, ये आएगा 3 माइनस और ये आएगा आपके पास में 9 प्लस और ये आ गया आपके पास में माइनस का 5। तो इस प्लस को माइनस का 5 कर दो, माइनस का 5, तो ये आएगा आपके पास में 3 माइनस का, अब माइनस का 9 और माइनस का 5 कितना हो गया आपके पास में माइनस का 40। ये क्या आएगा आपके पास में माइनस का 11, जो कि क्या नॉट इक्वल टू 0 है। यानी आलू A से संबंधित सारणी का मान क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि A इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो आलू A आपको दिया गया है वो क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आलू है। और व्युत्क्रमणीय आलू का ही क्या ज्ञात किया जा सकता है, इनवर्स ज्ञात किया जाता है। यहां से अपन क्या ज्ञात करेंगे, सेकंड ज्ञात करेंगे। सेकंड ज्ञात करोगे तो f11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस में 1 और इसकी उपसारणी देखो, इसके अवयव 1 के संगत पंक्ति स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आएगा आपके पास में 6 माइनस और ये आएगा आपके पास में 3, -1 की पावर 2 रहेगा आपके पास में पॉजिटिव और ये आएगा आपके पास में 3। f12 आप ज्ञात करोगे, -1 की पावर i प्लस j होता है, यह आएगा 1 प्लस में 2 और उपसारणी 1 के संगत ज्ञात करोगे, पंक्ति स्तंभ के को हटाओगे तो आएगा आपके पास में 3 माइनस और माइनस का 6 और माइनस वैल्यू से प्लस का 6, -1 की पावर 3 रहेगा नेगेटिव, तो आएगा माइनस और 3 प्लस 6 हो गया आपके पास में 9। फिर f13 ज्ञात करोगे आप, तो यह आएगा -1 की पावर 1 प्लस में 3 और उपसारणी इस अवयव के संगत ज्ञात करोगे, पंक्ति स्तंभ के को हटाओगे तो आएगा माइनस का 1 माइनस और ये आएगा आपके पास में 4, -1 की पावर 4 रहेगा पॉजिटिव, तो ये आएगा आपके पास में 5। f21 ज्ञात करोगे तो -1 की पावर 2 प्लस में 1 और उपसारणी ज्ञात करोगे आप। ठीक है, तो इस अवयव के संगत ज्ञात करोगे तो पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आएगा आपके पास में 3 माइनस -1 into 1, तो ये आएगा प्लस का
1 माइनस 1 की पावर 3 रहेगा आपके पास में नेगेटिव, तो ये आएगा आपके पास में माइनस का 4। F21 याद करोगे तो आएगा माइनस 1 की पावर 2 प्लस में 2 और उपसारणिक इस अवयव के संगत पंक्ति स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आएगा आपके पास में 3 माइनस 2 इंटू में 1 और ये आएगा आपके पास में 2। माइनस 1 की पावर 4 रहेगा पॉजिटिव और 3 माइनस 2 रहेगा 1। F23 याद करोगे माइनस 1 की पावर 2 प्लस में 3 और उपसारणिक इस अवयव के संगत याद करोगे तो पंक्ति स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो माइनस का 1 माइनस 2 इंटू में 1 तो माइनस का 2। माइनस 1 की पावर 5 रहेगा नेगेटिव और माइनस का 3 ये आपके पास में माइनस का 3 क्या देगा आपको प्लस का 3। तो ये तो अपन ने याद कर लिए। F23 तक अपन ने याद कर लिया। 3 माइनस का 9 माइनस 5 माइनस 4 1 और 3। इसके बाद में याद करेंगे अपन F31 याद करोगे तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस में 1 और उपसारणिक इस अवयव के संगत पंक्ति स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आएगा माइनस का 3 माइनस का 2 क्या आएगा आपके पास माइनस 1 की पावर 4 रहेगा पॉजिटिव और ये रहेगा आपके पास में 1 यानी F31 इस अवयव के संगत बात कर रहे हैं तो माइनस 3 इंटू 1 तो माइनस का 3 रहेगा तो ये रहेगा आपके पास में माइनस का 5। F32 याद करोगे तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस में 2 और उपसारणिक इस अवयव के संगत बात करोगे आप तो पंक्ति स्तंभ के अवयव को हटाओगे क्या आएगा माइनस 3 और माइनस का 1 माइनस 3 माइनस का 1 माइनस 1 की पावर 5 रहेगा नेगेटिव और ये आएगा आपके पास में माइनस का 4 तो क्या देगा आपको प्लस का 4। फिर आएगा F33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस में 3 और उपसारणिक इस अवयव के संगत ज्ञात करोगे तो आएगा आपके पास में 2 माइनस का 1 आएगा 2 माइनस का 1 माइनस 1 की पावर 6 रहेगा पॉजिटिव और ये रहेगा आपके पास में 1। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गई सेकंड प्राप्त हो गई। फिर अपने को याद करना है सेकंडों का आलू। क्या याद करना है सेकंडों का आलू याद नहीं करना अपन ने याद कर लिया है। सेकंडों का आलू अपने को बनाना है और वो है आपके पास में है तो F इक्वल टू क्या होगा आपके पास में F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 और F33। ठीक है ये आ गया आपके पास में सेकंडों का आलू और यहाँ से आप मान पुट करोगे F11 का F11 है आपके पास में 3 तो ये आ गया आपके पास में 3। F12 आपके पास में 9 तो आ गया 9 F13 माइनस का 5। ठीक है फिर इसके बाद में F21 है माइनस का 4 F22 है 1 F23 आपके पास में 3। फिर है F31 माइनस का 5 F32 है 4 और F33 आपके पास में 1। तो ये तो आ गया आपके पास में सेकंडों का आलू। ठीक माइनस का 9 माइनस का 5 माइनस का 4 1 3 और माइनस 5 4 और 1। सेकंडों का आलू अगर अपने को प्राप्त हो गया है तो फिर अपने को याद करना है सेकंडज आलू। सेकंडज आलू और सेकंडज आलू होता है एडजॉइंट ए। ठीक है और वो क्या होता है F का ट्रांसपोज होता है। तो एडजॉइंट ए आपके पास में क्या होगा F का ट्रांसपोज होगा। F आपके पास में सेकंडों का आलू है इसका ट्रांसपोज करोगे। ट्रांसपोज क्या होता है कि पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में परस्पर बदलने को क्या कहते हैं अपन परिवर्त आलू कहते हैं। ये आएगा 3 माइनस का 9 माइनस का 5 और माइनस 4 1 3 माइनस 5
4 और 1। यह आ गया आपके पास में एडजॉइंट ए। ए इनवर्स आपको याद करना है तो ए इनवर्स होता है आपके पास में एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए आपके पास में है और एडजॉइंट ए आपके पास में है 3 -4 माइनस का 5 फिर है माइनस का 9 1 4 -5 3 और 1। और इसमें भाग लगाना आपको डिटरमिनेंट ए का। तो डिटरमिनेंट ए क्या था आपका माइनस का 11 था। तो माइनस का 11 का भाग लगाओगे आपस में तो यह आएगा आपके पास में 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन में 11। ठीक है, ये आ गया आपके पास में ए इनवर्स। अब देखो ए इनवर्स आपको प्राप्त हो गया है। इसकी सहायता से आपको जो दिए गए समीकरण निकाय हैं उनको अपने को क्या करना है, हल प्राप्त करना है। तो फिर यहां से देखो ए इनवर्स को थोड़ा सा और सोल्व कर लो आप। ये आएगा 1 अपॉन में 11 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप तो आएगा माइनस का 3। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेंगे तो पॉजिटिव वो क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। ये आएगा 4 5 ये आएगा 9 माइनस का 1 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 3 और माइनस का 1। तो ये आ गया आपके पास में ए इनवर्स। ठीक है, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद में अपन आगे सोल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। इसके बाद में देखो जो दिया गया निम्न समीकरण निकाय है तो यहां देखो दिए गए रैखिक समीकरण निकाय अपने को दी है वो है x + y + 2z = 0। फिर है x + 2y - z = 9 और ये है x - 3y + 3z = -40। समीकरण निकाय अपने को दिए हैं। इन समीकरण निकाय को आलू रूप में पर अपने को लिखना है तो फिर आलू रूप में लिखने पर आलू रूप में लिखोगे इन समीकरण निकाय को तो देखो कैसे लिखोगे। जो चर x y और z हैं उनके जो गुणांक हैं उनका आलू तो आपके पास में 1 1 2 1 2 -1 फिर 1 -3 और 3 और ये आपके पास में चर x y z और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 0 9 -40। ये आलू रूप में अपन ने लिख दिया। फिर इसके बाद अपन करते थे ax = b किया करते हैं, लेकिन अपने पास में जो a है वो तो पहले दिया गया है तो फिर इसको अपन कोई दूसरा आलू लेके चलेंगे और वो मैंने मान लिया कि इसको मैंने मान लिया ये हो गया cx = b। implies that ये क्या होता है x = c इनवर्स b, क्योंकि यहाँ पे देखो अपने पास में होता था x = d तो फिर x = क्या होता है a इनवर्स b होता है। तो वही मैंने लिखा यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे देखो यहाँ पे जो c इनवर्स है वो अपने को ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे देखो c क्या है, इसको अगर मैं समीकरण नंबर 1 डाल देता हूँ c आपके पास में है जो c आलू है वो आपके पास में है 1 1 2 1 1 और 2। उसके बाद में 1 2 -1 1 2 माइनस का 1 1 माइनस का 3 और 3। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि जो c इनवर्स आपको दिया गया है वो c इनवर्स और याद करते हैं। तो भाई यहाँ पे c इनवर्स याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ने a इनवर्स याद कर लिया है और इसी की सहायता से इन रैखिक समीकरण निकाय को अपने को सोल्व करना है। भाई यही लॉजिक था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो लॉजिक क्या है उसी को अपने को समझना है। अब ये आलू c है तो ये देखो किसके इक्वल है, और ये इक्वल है a का ट्रांसपोज, यानी जो आलू आपको दिया गया है उसका ट्रांसपोज के इक्वल है आलू c। a के ट्रांसपोज करोगे तो इसकी पंक्ति को स्तंभ में चेंज करोगे तो आएगा 1 1 2 फिर 1 2 -1
1 2 -1 1 -3 और 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया C = A का ट्रांसपोज हो गया। अगर मैं दोनों तरफ इनवर्स करूंगा तो C इनवर्स आएगा A ट्रांसपोज का इनवर्स होगा। अब यहाँ पे देखो A ट्रांसपोज का इनवर्स अपने को नहीं निकालना है, लेकिन अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि A ट्रांसपोज का इनवर्स वो इक्वल होता है A इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, A इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, यानी कि जो C इनवर्स होगा वो क्या होगा आपका A इनवर्स का ट्रांसपोज होगा। तो ये हो जाएगा A इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी कि A इनवर्स आपके पास में दिया गया है और उसका ट्रांसपोज अगर कर दोगे तो फिर आपको क्या प्राप्त होगा, C इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखो A इनवर्स आपके पास में है 1/11 और ये आपके पास में -3 4 5 9 माइनस का 1 माइनस का 4, ये आ गया 5 माइनस का 3 और माइनस का 1, और इसका कर दो आप ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास में आएगा 1/11, इसका ट्रांसपोज करोगे तो आएगा माइनस का 3 4 5। इसकी पंक्ति को मैं स्तंभ में चेंज कर रहा हूँ, ये आएगा आपके पास में 9 -1 माइनस का 4 और ये आएगा आपके पास में 5 -3 और माइनस का 1, और ये क्या प्राप्त हो गया आपको, C इनवर्स प्राप्त हो गया। देखो इसकी पंक्ति को चेंज कर दिया तो -3 4 5 9 माइनस का 1 और माइनस का 4 5 -3 और माइनस का 1, C इनवर्स आपको प्राप्त हो गया। C इनवर्स को आप समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो और फिर आप देखेंगे अपन को क्या प्राप्त होता है, क्योंकि अपने को जो चर x y z है उनकी अपने को मान ज्ञात करना है, यानी कि जो दिए गए समीकरण निकाय है उनका हल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में या C इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखोगे आप तो ये आएगा आपके पास में x C इनवर्स आपके पास 1/11, तो आएगा 1/11 और ये आ गया माइनस का 3 9 5, फिर आपके पास में 4 -1 माइनस का 3 और ये है 5 माइनस का 4 माइनस का 1। ये तो आ गया आपके पास में C इनवर्स। B क्या आपके पास में, B आपके पास में 0 9 और माइनस का 40, तो ये आ गया आपके पास में 0 9 और माइनस का 40। यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा x y z = 1/11 और इसको आपको सोल्व करना है तो ये आएगा 0 प्लस 81 और ये कितना हो जाएगा 14/70। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास में माइनस का 7। यहां से आगे सोल्व करोगे इसे, ये आएगा आपके पास में 0 माइनस का 9 और माइनस का हो गया 9 माइनस माइनस प्लस का 14 3 42, इसके बाद में ये हो गया 0 माइनस 9 4 36 और ये आ गया प्लस का 14। ठीक है, यहां से इसको सोल्व करोगे आप आगे तो आएगा 1/11, सोल्व करोगे इसे तो 81 में से 70 लेस करना है क्योंकि 70 नेगेटिव है और 81 आपके पास में पॉजिटिव है, तो ये आएगा आपके पास में 11। यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में 33 और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में माइनस का 22। 11 का प्रत्येक में भाग लगाना है आपको तो आएगा 11/11 33/11 और माइनस 22/11। सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा 1
3 और माइनस का 2, और ये किसके इक्वल आपके पास में x y और z के इक्वल। संगत आलू की तुलना करोगे तो तुलना करोगे आप, तुलना करने पर संगत अवयवों की तुलना करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, और y इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में 3 आएगा, और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में माइनस का 2 प्राप्त होगा। और यही क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना केवल यहाँ पे लॉजिक है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और इस प्रकार के क्वेश्चन अपन सॉल्व भी करते हुए आ रहे हैं। देखो करना क्या, अपने को दोबारा समझना है। अपन ने a इनवर्स ज्ञात कर लिया था, a इनवर्स ज्ञात करने के बाद में जो दिए गए रैखिक समीकरण निकाय है उनको मैंने आगे रूप में लिख लिया। अब इसको तो अपन a लिख नहीं सकते क्योंकि a आगे अपने को दिया गया है, तो इसको मैंने कोई आगे c मान लिया, तो cx इज इक्वल टू b, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में c इनवर्स b होता है, और वहां पे अपने पास में क्या होता था x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता था। तो अपन डायरेक्ट a इनवर्स का मान रखते थे और b आगे का मान रखते थे, मल्टीप्लाई करके x y z का मान ज्ञात कर लेते। यहाँ पे अपने को c इनवर्स ज्ञात करना है, तो c इनवर्स अब अपने को सेकंड ज्ञात नहीं करने, सेकंड ज्ञात क्यों नहीं करने, क्योंकि अपन ने a इनवर्स निकाला है, उसी की सहायता से यहाँ से इसको a इनवर्स को यूज करना है। मैंने c आलू लिखा, c आलू आपके पास में ये दिया गया है, और ये जो c आलू है वो किस आलू का ट्रांसपोज है, वो आलू a का ट्रांसपोज है, यानी c इज इक्वल टू क्या हो गया a का ट्रांसपोज हो गया। दोनों तरफ मैंने इनवर्स किया तो c इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया a ट्रांसपोज का इनवर्स आ गया। और ये अपन प्रॉपर्टी से जानते हैं, क्योंकि a ट्रांसपोज का इनवर्स वो क्या होता है a इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, तो c इनवर्स क्या आ गया a इनवर्स का ट्रांसपोज आ गया। यानी a इनवर्स अपने को दिया गया था, उसका क्या करना है अपने को ट्रांसपोज करना है, तो मैंने क्या कर दिया उसका ट्रांसपोज कर दिया, और डायरेक्ट आपको क्या मिल गया c इनवर्स मिल गया। अपने को सेकंड ज्ञात नहीं करने थे, नहीं सेकंड का आलू ज्ञात करना था, और फिर उसमें डिटरमिनेंट c का भाग लगाना, ये कुछ भी नहीं करना। a इनवर्स जो अपन ने प्राप्त किया उसी की सहायता से c इनवर्स अपन ने ज्ञात कर लिया। c इनवर्स को प्राप्त किया है, उसे अपने को क्या रखना है समीकरण नंबर 1 में रखना है, और समीकरण नंबर 1 में रख के उसको क्या करना है अपने को सोल्व करना है, और वहां से संगत की तुलना करके x y और z के मान अपने को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। शानदार क्वेश्चन है, एक दो बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए उन क्वेश्चनों को आप खुद सोल्व करोगे, बार बार उनको प्रैक्टिस करते रहोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपकी कैलकुलेशन खराब होगी और क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी सही नहीं बैठेगा, यानी गलत आंसर आएंगे आपको। तो आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो को